नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशंस मैथ्स के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत हमने टाइप 1 जिसमें किसी भी संख्या में 11 गुणा कैसे करते हैं, हमने इसे पहली क्लास में सीखा था। और किसी भी संख्या में टाइप 2 किसी भी संख्या में 111 या 1011 यानी 1111 को हमने सीखा था। और ये टाइप नंबर 3, आज हम टाइप नंबर 3 पर बात करेंगे, जिसमें हम किसी भी संख्या में 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह के नंबर को गुणा करना चाहिए। टाइप नंबर 3 के बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 3 में हम 11 गुणा करते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो 1, 2, 3, 5, 6, 7 गुणे हमें 11 करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, गुणा 11 करने का नियम हमने क्या बताया कि दोनों तरफ अगर 2 अंक हैं तो एक एक जीरो बढ़ाएंगे दोनों तरफ। फिर हम 2 अंक जोड़ लेते हैं, तो अब 2 अंक जोड़ेंगे। 0 और 7 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर 7 छः 13 हो जाएगा। 13 की हम 3 लिख लेंगे, हासिल 1 आ जाएगा। फिर 6 5 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। 12 की 2 लिख लिया, हासिल आया 1। फिर 5 को 3 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर देखिए 3 को आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो हमने 5 लिख दिया। फिर 2 को आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 1 को आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन हल हो गया। अब एक एग्जाम्पल 12 में देखते हैं, यदि किसी भी संख्या में 12 गुणा कैसे करना है। देखिए 12 का अगर किसी भी संख्या में गुणा करना है तो करेंगे कैसे? जैसे मान लो 1, 2, 3, अब इसमें हमें 12 का गुणा करना है, तो कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर 2 ही अंक हैं, तो हमें एक एक जीरो बढ़ाना है दोनों तरफ। अब करेंगे क्या? ये 2 का गुणा सबसे पहले 11 में क्या था, हम डायरेक्ट जोड़ देते थे, परंतु यहाँ ऐसा नहीं करना है। पहले हम 2 का गुणा 3 में कराएंगे, 2 का गुणा 3 में कराएंगे। फिर 3 को हम 0 में जोड़ेंगे तो 2 त्याही 6, 6 0 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 2 को हम आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, यानी 2 को आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे, यानी गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 7 आ जाएगा। फिर हम 2 को आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे, 2 को आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे, यानी 2 एकन्नम 2, 2 फिर इसे जोड़ देंगे 2, तो कितना आ जाएगा? 2 2 4 आ जाएगा। फिर हम करेंगे क्या? 2 का गुणा 0 में करेंगे। जब 2 का गुणा हम 0 में करेंगे फिर 1 जोड़ देंगे, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। जब 0 आएगा तो फिर 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल हो गया। और अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो 13 के जैसे करना है गुणा, तो कैसे करेंगे? मान लो कि अगर हमें तीसरा एग्जाम्पल जैसे 1 5 3 2 गुणे 13, इसी तरह से सभी क्वेश्चन करना है जिस तरह से हमने 12 का सीखा है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हमने तुमको बताया सबसे पहले 1 0 लगा लो, दोनों तरफ एक एक जीरो बढ़ा लो। जीरो बढ़ाने के बाद 3 का गुणा 2 में करना है, तो करिए। 3 दूनी 6, 6 को 0 में पीछे वाली संख्या में जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 0 6 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 9 को फिर 2 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11, 9 2 11, 11 के हम 1 लिख देंगे। फिर करेंगे क्या? 3 का गुणा हम 5 में करेंगे, 3 का गुणा हम 5 में करेंगे। 3 5 15, 15 1 हो जाएगा 16, 16 की 6 हो जाएगा।
फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, 3 पचे 15, 15 में हमें 3 जोड़ना था, 3 जोड़ने के बाद 1 हासिल करना था। 15 3 18, 18 के 19 आएगा, यहाँ पर 19 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसे जोड़ा नहीं था, जोड़ना था। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर हम 5 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 8 आ जाएगा, 8 हम लिख दिया। फिर 3 का गुणा हमें 0 में करना है, तो 3 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा, फिर हमने 1 में जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 1 ही रहेगा। इस प्रकार से ये हल हो गया। अगर मान लो हासिल में दिक्कत होती है तो एक तरीका और है, जैसे मान लो ये चौथा क्वेश्चन है। मान लो इसी क्वेश्चन को करना है 0 1 5 3 2 गुणे 13। मान लो इसी क्वेश्चन को हमें करना है, तो करेंगे क्या, हमने दोनों तरफ 0 लगाया, 1 1 ये 0 लगा दिया दोनों तरफ। जब हमने दोनों तरफ 0 लगाया तो सबसे पहले तो हम 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 0 6। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक में ही लिखेंगे। 6 एक अंक में आ रहा था तो हमने 0 बढ़ा दिया। फिर करेंगे क्या, 3 का गुणा 3 में कर देंगे। जब 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 9 2 आ जाएगा 11, 11 लिख लेंगे। फिर ब्रेक करेंगे, फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे, यानी 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 3 18, 18 हमने लिख दिया। फिर ब्रेक करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर करेंगे क्या, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे, क्योंकि इसे 2 अंक में लिखना हमें। फिर 3 का गुणा हमने 0 में किया तो 0 ही आया, लेकिन 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो हमें बैलेंस कैसे करना, सबसे पहले इकाई डिजिट ले लेंगे, फिर ये जो 0 है 0 को आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे। जब आगे वाली संख्या में हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे 0 1 ही आ जाएगा। फिर ये वाली संख्या आगे जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर ये वाली संख्या आगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर हम यहाँ 0 है 0 1 ही आ जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन थोड़ी दिक्कत, यहाँ पर हमने हासिल नहीं जोड़ा था, क्योंकि 3 पचे 15, 3 पचे 15 हुआ था, 15 3 18, 18 1 19 की 9 लिख दिए थे, परंतु 3 का गुणा 1 में किए थे, फिर 3 5 जोड़े थे, लेकिन हमने हासिल नहीं जोड़ा था, सॉरी इसके लिए। ठीक है, यहाँ भी 9 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब और एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कि चौथा क्वेश्चन है, इस प्रकार से अगर हासिल लेते नहीं बनता तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो 1 2 3 2 किसी भी संख्या यानी कितना भी बड़ा नंबर गुणा कर सकते हैं। जैसे हमें 14 करना है गुणा। अब करेंगे क्या, हम जानते हैं, जैसे मान लो कि हमें 14 गुणा करना है तो कैसे करेंगे। 14 गुणा करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एक एक जीरो लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 डिजिट हैं तो हमें एक एक जीरो लगाना है। तो करेंगे क्या, वही काम फिर से पुनः करना है कि 4 का गुणा पहले 2 में करना है, यानी 4 का गुणा 2 में करना है। तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 फिर 0 पीछे वाली संख्या हम जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 8 0 0, यानी कि 8 ही आएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। 12 को पीछे वाली संख्या में जोड़ देंगे, क्योंकि 4 का गुणा हमने 3 में किया तो 4 तिहाई 12 आया। 12 जब आया तो 3 को फिर आगे वाली संख्या में जोड़ा, यानी 12 2 14, 14 की हमने 4 लिख दिया, एक हासिल ले लिया। फिर करेंगे क्या, 4 का गुणा फिर हम 2 के साथ कराएंगे, 4 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 3 के साथ जोड़ देंगे पीछे वाली संख्या के साथ तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 एक ये हासिल, 8 3 11 एक तो 12, 12 की 2 आ जाएगा।
फिर हम 4 का गुणा 1 के साथ कराएंगे, 4 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर पीछे वाली संख्या को जोड़ देंगे तो कितना 4, 4 2 6 आ जाएगा। 6 6 1 7 आ जाएगा, क्योंकि 1 हासिल भी था तो 7 आ गया। इसी तरह से अब 4 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 आएगा। 1 जोड़ देंगे पीछे वाली संख्या में तो कितना 1 ही आ जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, तो हम 1 लिख देंगे। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लो 5वां नंबर 1 2 3 2 1, मान लो इसमें हमें 17 गुणा करना है। इस तरह किसी भी नंबर का गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, कुछ नहीं करेंगे, एक एक जीरो बढ़ा लेंगे। हमने जीरो बढ़ा लिया। अब जीरो बढ़ाने के बाद फिर वही काम करना, 7 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। फिर पीछे वाली संख्या हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे। 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 7 दूनी 14, 14 आ गया। 14 में 14 अगर ब्रेक करके लिखना ब्रेक करके लिख लीजिए, अगर हासिल लेने में दिक्कत हो रहा है तो ब्रेक करके। तो हमने क्या किया, 7 का गुणा 1 में किया तो 7 0 0 7 ही आया। फिर क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 14 को 1 इसमें जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। हमने 15 लिख लिया। फिर क्या करेंगे, फिर 7 त्रिक 21, 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। 21 2 कितना आ जाएगा, 21 2 आ जाएगा 23, 23 लिख लिया, ब्रेक कर दिया। 7 का गुणा फिर 2 के साथ करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 3 17 आ जाएगा, 17 हमने लिख लिया। फिर इसे ब्रेक कर दिया हम, 7 एक अन्नम 7, 7 2 9 आ जाएगा, क्योंकि इसे 2 अंक में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर भी 2 अंक में लिखना है। तो फिर क्या करेंगे, 7 का 0 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर 0 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ब्रेक करके 1 हमने लिख दिया। अब बैलेंस कर लेंगे इसे। बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे मान लो 7 था तो हमने 7 लिख लिया। फिर 0 को आगे जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। फिर ये 1 को आगे जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 को आगे जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 1 को आगे जोड़ देंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब 10 की 0, फिर 1 तो आगे बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 2। इस प्रकार से ये हल हो गया। अगर इसी प्रकार से, अब मैं 5 एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ, इसी तरह से आप काफ़ी सारे सवाल लगा सकते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस तरह की सभी संख्याओं में नंबर से अगर ऐसे गुणा कर रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।